Question 19. Height of father is 15% more than the height of his son. By how many percent is the height of son less than the that of his father? देखिए यहाँ पर आपने परसेंटेज लेनी है हाइट ऑफ सन लेस देन दैट ऑफ हिज फादर। तो हाइट ऑफ सन अगर हम हमारे पास अगर दी हुई है एच एस और हाइट ऑफ फादर दी हुई है एच एफ, तो इनका जो डिफरेंस आएगा उसको मैं डेल्टा एच ले लेता हूँ। तो इसका डिफरेंस ऑफ हाइट जो आ रही है उसकी परसेंटेज अगर मैंने कैलकुलेट करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, ये इस वैल्यू को न्यूमरेटर में रखूँगा और ये वैल्यू की परसेंटेज हम किससे ले रहे हैं, फादर की हाइट से कैलकुलेट करनी है। ये कंपेयर कर रहे होते हैं, उस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हाइट ऑफ फादर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर सन हाइट नहीं है हमारे पास, उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द सन हाइट पोज कर लेते हैं एच। तो और फिर फादर्स हाइट जो है वो कितनी दी हुई है, वो यहाँ पर है 50% मोर देन दैट ऑफ हिज सन। यानी कि अगर सन की हाइट को हम 100% कंसिडर करें तो उसका 50% मोर देन, तो वो कितना बनेगा 150%। तो यहाँ पर ये 150% ऑफ एक्स आ जाएगी वैल्यू, और 150% को हम 150/100 लिखते हैं और एफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और एक्स एज इट इज लिख लेंगे। इसको जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया है हमारे पास 1.5x। तो 15/10 होता है 1.5, तो ये 1.5x आ गई है फादर की एज। अब हमने जो डिफरेंस ऑफ हाइट आया है, डिफरेंस इन हाइट, फादर की एज थी 1.5x और सन की एज थी x, दोनों का डिफरेंस लिया तो ये डिफरेंस आता है 0.5। तो ये 0.5x जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ डिफरेंस इन हाइट बिटवीन सन एंड फादर। तो ये यहाँ पर हम फादर की हाइट को एच एफ रख रहे हैं, डिफरेंस इन हाइट को हम डेल्टा एच रख रहे हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज इन डिफरेंस इन सन हाइट डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी डेल्टा एच यानी डिफरेंस इन हाइट, आवर फादर्स हाइट, फादर की हाइट है एच एफ मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिफरेंस इन हाइट है 0.5x और फादर की हाइट नोट करेंगे दी हुई है 1.5x मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज इसकी आ जाएगी, एक्स एक्स से कैंसिल हुआ है तो इसको हम पॉइंट पॉइंट से कैंसिल कर दें, ये वैल्यू आती है 500/15। तो इसको डिवाइड करें 5 से तो ये वैल्यू आती है 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 0 is 0, 5 टाइम 0 is 0, 5 टाइम 3 is 15। तो 100/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख लेते हैं, ये वैल्यू आएगी 33 1/3%। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है कि परसेंटेज ऑफ द हाइट ऑफ सन लेस देन दैट ऑफ हिज फादर। तो दिस इज द आंसर। Question 20. Bernard, Liting, Shaha received 5,000, 6,000, and 9,000 respectively. Find the percentage of sum of money that Liting received. देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये अमाउंट्स दी हुई हैं, बर्नॉट की कितनी दी हुई है। पहली अमाउंट बर्नॉट की है वो है 5,000, सेकेंड है 6,000 और थर्ड है 9,000। आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किसकी, परसेंटेज द सम ऑफ मनी दैट लीटिंग रिसीव, यानी जो लीटिंग ने रिसीव की है तो उसकी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए लीटिंग रिसीव अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीटिंग रिसीव्ड वैल्यू आउट ऑफ टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर नोट करें कि ये इन सब अमाउंट्स का हमने टोटल किया तो ये 20,000 आता है और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लीटिंग की अमाउंट दी हुई है 6,000, इसको डिवाइड करेंगे 20,000 2,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये वैल्यू है 20,000 सॉरी। तो 3030 से कैंसिल किए और ये 2 टाइम्स 3 6 और ये 0 से, तो ये वैल्यू आ रही है 30%। अब यहाँ पर कुछ बुक्स में जो इंटरनेशनल बुक्स हैं यहाँ पर ये जो अमाउंट है पर नॉट की वो डॉलर में है। तो $50, $60 और $90
और ये टोटल अमाउंट बनती है $200। अगर हमने इसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, जो रेटिंग ने ली है वो 60/200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2020 से कैंसिल होंगे, और ये 60/2, ये भी आंसर क्या आएगा, 30% आएगा। आप इसके अकॉर्डिंग अगर करें, जब भी 30% आ रहा है, अगर ये वैल्यू दी हो तो उसके अकॉर्डिंग भी 30% आएगा। मैं इस के अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब पार्ट सेकंड है, शाह टोल्ड बेरनॉर्ड माई शेयर इज 180% ऑफ योर। कि वो कह रहे हैं कि मेरा जो शेयर है वो आपसे 180%, यानी शाह का शेयर एज ए परसेंटेज ऑफ बेरनॉर्ड जो है वो 180 बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है शाह शेयर एज ए परसेंटेज ऑफ बेरनॉर्ड। तो वो जो आंसर आएगा वो 180 आएगा। तो यहाँ पर इसने लिख देखिए, कह रहे हैं शाह टोल्ड बेरनॉर्ड, यानी शाह शेयर इज 180% ऑफ बेरनॉर्ड। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शाह शेयर एज ए परसेंटेज ऑफ बेरनॉर्ड क्या वैल्यू बनती है। तो वो इक्वल होगी शाह शेयर आउट ऑफ बेरनॉर्ड शेयर मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए शाह का जो शेयर है वो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी, 9000। तो 9000 और बेरनॉर्ड की जो शेयर है, बेरनॉर्ड ने जो रिसीव किया है वो 5000 है। तो 9000 आउट ऑफ 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3030 से कैंसिल हो गए और ये हो गया 900 ओवर 5। और 900 को 5 से डिवाइड करें तो ये आता है 180। और यहाँ पर ये परसेंटेज साइन हम साथ लगा देते हैं, तो ये 180% आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि शाह की कि माई शेयर इज़ 180% ऑफ योर, तो ये करेक्ट है। तो हम लिख देंगे कि वी एग्री विद शाह स्टेटमेंट। और ये इसकी रीज़न है कि ये इसकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट क्यों है, क्योंकि उसका आंसर आ रहा है 180%। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 21, Sarah wants to hire a secretary. She gives a typing test to 3 applicants who apply for the job. The following table shows the result. Which applicant is the best typist? यहाँ पर देखें, ये 3 applicants का डाटा दिया हुआ है और ये 3 मिनट्स में जो नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप कर रहे हैं वो दिए हुए हैं, और इसके अगेंस्ट जो एरर हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो हमने देखना है कि कौन सा टाइपिस्ट बेस्ट है। तो जो टाइपिस्ट बेस्ट होगा वो उसकी जो परसेंटेज एरर है वो सबसे कम होगी, वो हमारा सबसे बेस्ट टाइपिस्ट होगा। तो यहाँ पर हम परसेंटेज एरर जो है कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज एरर का होता है नंबर्स ऑफ एरर इन 3 मिनट्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइपिंग वर्ड्स इन 3 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो एप्लीकेंट नंबर ऑफ एरर कर रहे हैं 3 मिनट्स में वो वैल्यू हम ऊपर रखेंगे, और जितने नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप कर रहे हैं उसको हम डिनोमिनेटर में रख के मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और वो वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, और उससे हम देखेंगे कि ये बेस्ट कौन सा बेस्ट टाइपिस्ट है। तो यहाँ हम 3 एप्लीकेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ए बी सी, और इस परसेंटेज उसकी कैलकुलेट करते हैं। पहले एप्लीकेंट है ए, उसका नंबर ऑफ एरर हैं 17 और आउट ऑफ 214 मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंटेज वैल्यू आ गई। इसी तरह बी की ले लेंगे, 20 आउट ऑफ 252 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि एप्लीकेंट बी के जो टाइपिंग वर्ड थे वो 252 थे और एरर थे 20 मल्टीप्लाई बाय 100%। और थर्ड जो वैल्यू है उसको इसी तरह हम लिखेंगे 18 आउट ऑफ 229 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये हमारी वैल्यू क्या आती है। तो ये 17 आउट ऑफ 214 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यू, तो ये आ रही है 7.94%। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं 7.94%। और सेकंड की वैल्यू हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू है 20 आउट ऑफ 252। तो ये आंसर आएगा 7.93%। और नेक्स्ट वैल्यू को भी इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 18 आवर 229 मल्टीप्लाई 100। तो ये वैल्यू आ रही है 7.86। तो हमारे पास कौन सा टाइपिस्ट है जिसके परसेंटेज एरर सबसे लेस है? वो है टाइपिस्ट सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टाइपिस्ट सी इज बेस्ट एप्लीकेंट बिकॉज his percentage error is less from other applicant। तो ये हमारा आंसर आ गया। Question 22. The area of town A and B are 15 kilometer square and 24 kilometer square. The space reserved for greenery in town A is half that in town B. The space reserved for greenery in town B is 25%. Find the percentage space in town A that is reserved for greenery। देखें, इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज स्पेस इन टाउन ए फॉर ग्रीनरी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, डाटा दिया हुआ है, वो हम मेंशन कर देते हैं कि टाउन ए का जो टोटल एरिया है वो कितना दिया हुआ है, वो है 15 किलोमीटर स्क्वायर। और टाउन बी का एरिया दिया हुआ है 24 किलोमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है कि स्पेस रिजर्व फॉर ग्रीनरी इन टाउन बी 25%। तो यहाँ हम लिख देते हैं 25% ऑफ टाउन एरिया ऑफ टाउन बी। तो जो एरिया ऑफ टाउन बी है उसका आपने 25% जो लेंगे वो वैल्यू ग्रीन एरिया की आ जाएगी टाउन बी की। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। ये आ जाएगी 25/100 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ टाउन बी कितना है 24। तो ये इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 25 टाइम 400 होता है। 4 को 24 से डिवाइड किया तो ये एरिया आ रहा है 6 किलोमीटर स्क्वायर फॉर ग्रीनरी जो टाउन बी के लिए रिजर्व्ड है। फिर वो कह रहा है कि यहाँ पर जो स्पेस रिजर्व ग्रीनरी के लिए टाउन ए में है वो हाफ है टाउन बी का। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ टाउन ए फॉर ग्रीनरी हाफ ऑफ एरिया ऑफ टाउन बी फॉर ग्रीनरी। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू एरिया ऑफ टाउन बी फॉर ग्रीनरी। ये देखें हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 6 है। तो ये वैल्यू आ रही है 3 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखें यहाँ हमने परसेंटेज ग्रीन एरिया इन टाउन ए कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज ग्रीन एरिया इन टाउन ए किसके इक्वल होगा? ग्रीन एरिया इन टाउन ए डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इन टाउन ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया है एरिया ऑफ टाउन ए फॉर ग्रीनरी कितना बन रहा था, ये 3 किलोमीटर है। तो यहाँ हम वैल्यू मेंशन कर देते हैं 3। और टोटल एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो है 15। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/15। ये देखें टाउन ए का एरिया कितना है 15। 3/15 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 300/15। और इसको हम 15 से डिवाइड कर लेते हैं 300 को। तो ये वैल्यू आती है 20। तो ये जो 20% जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो टाउन ग्रीन परसेंटेज एरिया इन टाउन ए जो है वो क्या आ गया है 20%।